नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। ये गांव करीली है और अग्निपथ के विरोध में इस समय जगह-जगह पर बवाल मचा हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा और पंजाब में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जगह-जगह पर इस समय पूरे देश में उसके विरोध में आंदोलन हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि गाँव में अग्निपथ के बारे में क्या पता है, क्या जानते हैं और क्या ये अग्निपथ योजना वो सही है या गलत है? लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती हैं? तो हम जानना चाहते हैं कि जो ये अग्निपथ योजना है, वो कैसी है? बढ़िया है। आप जैसे बढ़िया है, तो कैसे-कैसे बढ़िया है, इसके बारे में बताइए? अब इसके बारे आपको में क्या, इसमें मतलब क्या अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं? अब सारी अच्छाइयाँ हैं जो ये सब प्रस्ताव रखेंगे वो सब अच्छा ही है। जिसमें जैसे युवाओं के लिए 4 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। तो इसमें जो अब तक रखा जाता था, उसमें पेंशन भी मिलती थी। लोगों का कहना है कि नो रैंक और नो पेंशन वाला दिया है, जबकि मोदी जी कह रहे थे कि वन रैंक वन पेंशन देंगे हम। लेकिन यहाँ पर नो रैंक नो पेंशन जैसे देखने को मिल रहा है। इसमें नो रैंक और नो पेंशन दी जाएगी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, पेंशन वाली वो कोई बात नहीं है, मगर पेंशन होना चाहिए। 4 साल की नौकरी है, कम से कम पेंशन से आदमी अपना फ्यूचर तो आगे बढ़ा सकता है, जिंदगी तो काट सकता है। चलो नौकरी 4 साल की है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, मगर पेंशन तो होनी चाहिए। पेंशन होनी चाहिए इसमें। पेंशन होनी चाहिए। पेंशन इसमें नहीं है, तो ये भाई बेकार की बात, ये एक खामी है इसमें, अगर पेंशन नहीं है इसमें। ये बेकार है। फिर ये बेकार इसमें की बात। बताया है कि जो 4 साल बाद अगर वो लौट कर आएगा तो पौने 12 लाख रुपए मिलेंगे। अब पौने 12 लाख में क्या हो जाएगा? छोटा बहुत कारोबार करेगा तो 20 लाख रुपए चाहिए, उसमें 12 लाख में हो क्या जाएगा? क्या आपने भी कभी आर्मी की तैयारी की है? बहुत करी है। बहुत की है। उस समय मतलब क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? अब ज़्यादा अवसर दिखाई देते हैं या उस समय ज़्यादा अवसर थे? अफसर तो इस समय ज़्यादा हैं, उस समय तो ना ही इतने, मगर उस समय की नौकरी बहुत बढ़िया ही, मगर इस समय की खराब है। ये जो लोग हैं, जैसे आज अभी अखबार दिखा रहे थे, इसमें ये दैनिक जागरण है, इसमें लिखा हुआ है, युवा आक्रोश के पीछे गहरा षड्यंत्र है। अग्निपथ योजना पर बरगला रहे हैं कोचिंग संस्थान। राजनीतिक दल भी विरोध को दे रहे हैं हवा। इस तरीके से लिखा हुआ है और आप इसमें देख रहे होंगे कि लगातार जो है, इसमें हिंसक प्रदर्शन हुआ है और ट्रेन को भी जला दिया गया है। तो क्या ये जो बच्चे विरोध कर रहे हैं, क्या ये हिंसा का जो मार्ग है वो सही है? नहीं है। हिंसा का मार्ग तो गलत है। हिंसा का मार्ग। हिंसा का मार्ग तो गलत है, लेकिन आप इस हिंसा अग्नि नहीं करनी चाहिए। अपना क्या है, हम किसी का विरोध करते हैं, लेकिन हिंसा नहीं करनी चाहिए हमको। हिंसा नहीं करनी चाहिए इस तरीके से, जैसे ये पूरा जैसे ये आग जली है, कोई भी बस तोड़ना है, कुछ भी करना, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का नुकसान, अपना नुकसान है। अग्निपथ योजना को आप किस रूप में देख रहे हैं? अब योजना की ये तो चली रही है, लेकिन इसका रूप तो कुछ गलत लग रहा है। अभी अगर आगे समझ में आता है लोगों के तो सही है। आपको क्या समझ में आया अग्निपथ योजना से? अग्निपथ योजना से अभी तक यही समझ में आ रहा है कि शायद आने वाले फ्यूचर में आदमी क्या कर सकता है। अगर मान के चलिए हमने 4 साल नौकरी कर ली, और 4 साल नौकरी के बाद हम क्या करेंगे? चलो 12 लाख रुपए हमको मिल गए, लेकिन आज के टाइम में 12 लाख रुपए कितना होता है? जो 12 लाख रुपए मिलेंगे, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि 4 साल तक की नौकरी, 30,000 रुपये, और उसमें जो है 30% आपका कटेगा। जो सैलरी है आपकी 30% कटेगी और वो ही इकट्ठा करके पौने 12 लाख रुपए बनती है 4 साल में, वो ही दी जाएगी। तो वो तो यही चीज़ हो गई ना कि हमारा पैसा कट के हमको ही। अभी जब मान के चलिए 1,000 रुपये रोज़ के हो गए, 30,000 रुपये महीने से, तो 1,000 रुपये रोज़ में आज का, चलो आज के टाइम में सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही नहीं है, आज के टाइम में अच्छा है, लेकिन 4 साल नौकरी करने के बाद में यही दिक्कत बनती है ना फिर। आप इसको किस रूप में देखते हैं कि 4 साल पूरा होने के बाद में जो बच्चे जाएंगे, उसमें 100% मानो बच्चे गए, उसमें से 25% बच्चों को रखा जाएगा, उसमें 75% बच्चों को निकाल दिया जाएगा। जो 75% बच्चे वो जो निकल के आएंगे, उनके लिए आप क्या देखते हैं? किस तरीके से वो समाज में आएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे वो? अब तो जीवन यापन तो खैर वैसे भी कर रहे हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी जीवन यापन करना ही पड़ेगा उनके लिए। क्योंकि इसमें जो है, इसमें जो आयु सीमा रखी है 17.5 से 21 साल, अगर वो लगते हैं तो वो 24 साल की उम्र में फिर से वहाँ पर ट्रेनिंग करके आ जाएंगे। जबकि जो पुराने लेफ्टिनेंट जनरल हैं, काफ़ी पुराने पुराने इस पर बयान दे रहे हैं कि ये जो सुरक्षा है उसके मतलब उसके हिसाब से ये सही नहीं है। हाँ, ये भी अच्छा है, अच्छी सोच है उनकी भी, लेफ्टिनेंट की, क्योंकि अगर 4 साल में अगर मान के चलिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम क्या सीख पाएंगे आगे के लिए? अगर
साल भर की या 6 महीने की तो ट्रेनिंग देंगे ये। अग्निपथ जो योजना है उस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है, क्या आपको समझ में आया इससे? अभी तो फिलहाल हमारी समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि विचार ही ऐसे रखे हुए हैं, ना तो उधर की सोच पा रहे हैं ना इधर की सोच पा रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा ही चल रहा है। अब ये अच्छा ये नहीं कह सकते ये सही है या गलत वो, आपका क्या विचार है इसके बारे में? आपने जैसे बता रहे थे आपने काफ़ी साल तैयारी की है और इस समय ज़्यादा अवसर हैं, जो नए नवयुवक हैं तैयारी कर रहे हैं, इस गांव में भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज दोगे आप? अब क्या मैसेज देंगे भैया, नौकरी करो, जब नौकरी मिल रही है तो। नौकरी करें। और और जैसे क्या। हाँ, जब सुना है कि कोरोना के समय में नौकरी नहीं निकली है, जो बच्चे 17 साल के थे या 18 साल के थे, अब वो ओवर एज हो चुके हैं और वो लगातार मांग कर रहे थे कि ये जो आयु सीमा है वो घटाई जाए, परंतु आयु सीमा के घटाने के स्थान पर इस समय ये कॉन्ट्रैक्ट पर एक तरीके से देखा जाए 4 साल पर आप आइए, कॉन्ट्रैक्ट ठेके पर आप आइए और 4 साल नौकरी कीजिए और जाइए। और जबकि तो क्या आप जो ये मोदी की जो योजना आई है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अब किस रूप में देखना चाहें बताओ। नहीं, ये आपका मत है, आपका व्यक्तिगत विचार है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब तुम्हें ड्यूटी लगानी है तो लगाओ, क्लियर करो भर्ती, छुट्टी जो करेगा करेगा, ना करेगा छुट्टी, बात खत्म। होने दो बलबा जितना हो रहा है। अच्छा अगर इसमें आयु सीमा बढ़ा दी जाए तो आप भी जाएंगे इसमें? क्यों ना जाएंगे फिर। आपका क्या विचार है इस अग्निपथ योजना के बारे में? एक कुछ अपना हमें जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है और आप बताइए अग्निपथ योजना के बारे में। ना हम ना जाना भैया कुछ भी। अग्निपथ योजना जो पढ़े लिखे ही ना है, पर क्या करा जाए। मूली वाले आदमी है, आप बताइए आप क्या देखते हैं? हाँ वही तो आदमी है भाई, हम तो किसान लोग हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ गांव देहात में। गांव देहात में ये नहीं पता समाज है नहीं, जाहिल समाज है बिल्कुल हमारा। हाँ नॉलेज नहीं है इतनी, पढ़ लिखने के बाद भी मतलब नॉलेज नहीं है, वो जो नॉलेज होनी चाहिए अच्छा पढ़ लिखने के बाद भी नॉलेज नहीं है? नहीं है। वो ऐसा क्यों आपको लगता है? लगता तो यही है ना कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मुद्दे नए नए निकलती रहती है और निकलती ही आ रही है 2014 से। 2014 से निकलते अभी तक निकलते आ रही है, नए नए मुद्दे निकलते हैं। सैकड़ों योजनाएं निकलती हैं। हाँ बहुत योजना निकली, कोरोना की योजना निकली, जेहाद की योजना निकली, बहुत योजना निकली और निकलती ही आ रही हैं अभी तक। अच्छा जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो समझ नहीं पा रहा है इस चीज़ को? पढ़ा लिखा वर्ग समझ रहा है पूरा, 4 साल के लिए जाएगा नौकरी देने हाँ। फौज में, या तो मर जाए वहीं पे गोली खा ले हाँ। दुश्मन की तो अच्छा है, या 4 साल के बाद में चोरी डकैती आन के कर ले अपने गांव में, वो अच्छा है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा रही, किस लिए पढ़ा रही? 17 साल 23 साल की उम्र होने के बाद में बच्चा फिर आगे क्या नॉलेज लेगा नौकरी से हटने के बाद? मतलब अगर वहाँ के जो नौकरी करके लौटता है तो वो फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? हाँ। ये एक बड़ा सवाल हाँ, है। क्या इसमें करेगा? विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है कि अगर वो 4 साल नौकरी करने के बाद आता है तो क्या करेगा अपने गाँव आन के, अपने वतन आन के क्या करेगा? जबकि पूरा टीवी मीडिया इस समय और जितने बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो बता रहे हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है वो देश हित में है। देश के हित में तो पूरा है, टीवी मीडिया गवर्नमेंट के हित में है, 15 चैनल के हित में है। ये जो आज तक है एबीपी न्यूज है, न्यूज़ 24 है, ये जो गलत दिखा रही हैं इनके हित में है ये। हाँ हित में है, भारत के चैनल हैं ये, इनके हित में है। बाकी विदेशों के हितों में कोई भी नहीं है अभी तक, जितने भी चैनल देखे कोई नहीं दिखा रहे। मतलब कोई नहीं दिखा रहे। और ये पूरा जो टीवी मीडिया है, मीडिया जो घरों का मीडिया है, घरों में जो चल रहा है हमारे भारत देश के अंदर, ये मीडिया पूरा दिखा रहा है, सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है मीडिया को। अच्छा टीवी मीडिया और सोशल मीडिया में आप कितना अंतर देख रहे हैं? जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर। हाँ आपको किस मीडिया अच्छा लगता है? सोशल मीडिया अच्छा लगता है हाँ। जो गांव की हाँ, आप में टीवी भी नहीं देखना, टीवी छोड़ दिया है बिल्कुल, घर में भी बंद करा रखा है। घर में भी बंद करा रखा है। ऐसा क्या? क्योंकि बलवा कराना चाहते हैं वो लोग, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं जाता। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया वो नहीं दिखाएंगे, खाली यही मंदिर मस्जिद जिहाद लव जिहाद यही मुद्दे चलते रहते हैं इन चैनलों पे, यही चलते रहते हैं और कुछ नहीं। वो नहीं दिखाते जो मतलब वो दिखाना चाहिए, जो पब्लिक की समझ में आना चाहिए, जो जनता की समझ में आना चाहिए, वो दिखाना चाहिए। ऐसा क्या लग रहा है जैसे पब्लिक को ये चीजें दिखानी चाहिए जो नहीं दिखा रहा है टीवी मीडिया? कुछ भी नहीं दिखा रहा। आखिर वो क्या दिखा रहा रोजमर्रा की जिंदगी है, वो कुछ नहीं दिखा रहा। है? आखिर क्या दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे पड़ताल हो रहे हैं, यहाँ पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, यहाँ पे जनता मारी जा रही है, बस यही है, और कुछ क्या है इस देश में। आपका क्या कहना है? आप इन्होंने काफी प्रतिक्रियाएं दी, बताया उनके बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे? ना आई एम सॉरी। बाबा से जानते हैं। बाबा जी बताइए थोड़ा, आप बीड़ी पीते हुए। अरे बाबा कुछ तो बताइए। हम पढ़े लिखे ना हैं, बेकार। चलो गांव की समस्या ही बताइए कोई। गांव की समस्या क्या, गांव की समस्या तो सही है सब।
गांव में बढ़िया है, क्या कोई सब तरह के आदमी, ये तो सब तरीके के आदमी।